दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और हमेशा की तरह हम महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हाजिर है। दोस्तों महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री महायुति के नेता हैं छगन भुजबल। उनकी जुबान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के करीबी पर फिसल गई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है डिटेल में बताऊंगा और कैसे उनके इस बयान से महाराष्ट्र में सियासी करवट जो है वो नई तरीके से लेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर हर पार्टी ने जीत के लिए कमर कस ली है। ठाकरे परिवार में भी दुश्मनी की दीवार गिर गई है। इसी बीच एनसीपी, अजीत पवार के एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। छगन भुजबल वैसे तो इन दिनों राजनीति में ठाकरे परिवार के विरोधी हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत का दम भरते भरते उनकी जुबान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोस्ती पर फिसल गई और भुजबल ने कहा कि ठाकरे भाइयों का एक साथ आना पुरानी शिवसेना को फिर से जिंदा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से जिंदा करने जैसा है। अब छगन भुजबल का यह बयान भले ही महायुति के नेताओं को अच्छा ना लगे, लेकिन क्योंकि छगन भुजबल का महाराष्ट्र के सियासत में लंबा चौड़ा एक तरीके से कह सकते हैं करियर रहा है और वो कोई भी चीज जो है ऐसे ही आधे अधूरे में नहीं बोलेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आए हैं, महायुति के कई नेताओं की नजर इन दोनों भाइयों पर है। लेकिन छगन भुजबल के इस बयान से कई बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लग सकती है। अभी छगन भुजबल ने बयान में क्या कहा एग्जैक्टली, पहले आप वो सुन लीजिए। छगन भुजबल ने दावा किया कि चाहे उद्धव राज एक हो जाए, महायुति ही बीएमसी में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब ये बयान सरकार के गले उतरेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों भाइयों के एक होने पर सीट बढ़ेगी, ये बात भुजबल भी कहीं न कहीं मान रहे हैं। अब न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर आपको बता दूं कि छगन भुजबल जो कभी शिवसेना के दिग्गज और बाला साहब ठाकरे के करीबी थे, उन्होंने कहा कि मैं उद्धव और राज को बचपन से जानता हूं। उनके एक होने से पुरानी शिवसेना की याद ताजा हो रही है और दोनों के साथ आने से सीटें बढ़ने वाली हैं। वैसे भुजबल का भी राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प है। शिवसेना से शुरुआत कर कांग्रेस, फिर शरद पवार की एनसीपी और अब 2023 में अजीत पवार के साथ महायुति में इन दिनों वो शामिल हैं। विरोधी पार्टी में होने के बाद भी उनका कहना है कि ठाकरे भाइयों की एकता से विपक्ष को कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन महायुति का दबदबा बरकरार रहेगा। अब छगन भुजबल भले ही ये दम भर रहे हो कि महायुति का दबदबा बरकरार रहेगा, लेकिन उनका ये बयान भी दिखाता है कि दोनों भाई साथ में आने की वजह से कितने मजबूत नजर आ रहे हैं। उधर पिछले कई सालों से उद्धव और राज ठाकरे के बीच ठनी हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में दोनों भाई करीब आए हैं। जुलाई में सरकार की पहली कक्षा से हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने मिलकर विरोध जताया। फिर 27 जुलाई को राज उद्धव के घर मातोश्री पहुंचे और उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी। 3 अगस्त को पनवेल में एक कार्यक्रम में राज और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत के साथ मंच पर दिखे। इन घटनाओं ने सियासी हलकों में चर्चा छेड़ दी कि क्या बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाई अब साथ आएंगे। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर बीएमसी चुनाव की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 20 साल बाद हम भाई एक हो सकते हैं, तो आप लोग आपस में क्यों लड़ते हो? एकता रखो और मेरे अगले निर्देश का इंतजार करो। जी हाँ दोस्तों, ये राज ठाकरे ने बात कही है। राज ने दावा किया कि इस बार एमएनएस बीएमसी में सत्ता हासिल करेगी, यानी राज ठाकरे अलग ताल ठोक रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वहीं महायुति के भीतर अब इस बात की टेंशन है कि ये दोनों भाई साथ में आ गए हैं और अगर इसी तरीके से साथ में भी आने वाले समय में मुद्दों पर एक होकर के महायुति के विरोध में उतरे, तो जैसे हिंदी वर्सेस मराठी भाषा को लेकर विवाद हुआ था, बाद में फडणवीस सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था, वैसे ही कई और मुद्दों पर दोनों ठाकरे ब्रदर्स जो है वो महायुति पर भारी पड़ सकते हैं। अब ऐसे में महायुति ये बात जानती है कि अगर ऐसा हो गया तो निकाय चुनाव में, जो महानगर पालिका चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों पर जो उनका समीकरण है वो बिगाड़ सकते हैं। और ऐसे में अभी तक आपको बता दें कि महाराष्ट्र में
कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके से महाराष्ट्र में नेताओं को दिल्ली बुला रहे हैं, जैसे अभी उद्धव ठाकरे को स्पेशल इनविटेशन दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से और उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। तो माना यह भी जा रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे के दिल्ली जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। क्यों राहुल गांधी ने स्पेशल इनविटेशन उद्धव ठाकरे को दिया है और खासतौर से उन्हें बुलाया है, क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि संजय राउत चले जाते हैं दिल्ली, उद्धव नहीं जाते हैं। उद्धव के बिहाफ से, उनकी पार्टी के बिहाफ से संजय राउत चले जाते हैं, वहां पर पार्टी जो मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करते हैं। तो इस बार उद्धव ठाकरे को खासतौर से राहुल गांधी ने न्योता दिया है, इन्विटेशन दिया है और बुलाया है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या होने जा रहा है दिल्ली में। फिलहाल जैसा हमने आपको बताया कि छगन भुजबल के बयान से ना ही अजित पवार के एनसीपी के नेताओं को अच्छा लगेगा, ना ही बीजेपी के नेताओं को अच्छा लगेगा और ना ही एकनाथ शिंदे के नेताओं को अच्छा लगेगा। छगन भुजबल भले ही महायुति में इस समय शामिल हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो, उनके साथ भी विवाद बहुत लंबा चला था। अजित पवार से तू मैं और नाराजगी की खबरें लगातार आ रही थी। फडणवीस से वो करीब हो गए थे, बीच में तो ये भी खबरें थी कि वो बीजेपी ने ज्वाइन कर ले। अब इन सबके बीच में फिलहाल करंट स्थिति ये है कि छगन भुजबल मंत्रिमंडल में है और अब उनका ये कहना है, क्योंकि मंत्रिमंडल में है तो अपनी पार्टी को अपोज तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका कहना है कि महायुति भारी पड़ेगी। लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आने से शिवसेना फिर से पहले ऐसी दिखाई दे रही है और मजबूती कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के साथ आने पर मिलेगी। अब आने वाले निकाय चुनाव में खासतौर पर सबकी नजरें रहेंगी कि जब उद्धव के साथ राज ठाकरे आ गए हैं, क्योंकि पहले महाविकास अघाड़ी में तिकड़ी हुआ करती थी कांग्रेस की, शरद पवार की एनसीपी की और उद्धव ठाकरे की। ऐसे में राज ठाकरे ने अगर उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ में ही मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो इन तीनों के साथ साथ क्या उद्धव ठाकरे सिर्फ उद्धव ठाकरे का साथ देंगे या पूरा महाविकास अघाड़ी का साथ देंगे, आने वाले समय में वो भी देखना होगा। फिलहाल जो लोकल चुनाव है, जो महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं महापालिका के, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खड़ी करेगी और ऐसे में गठबंधन के साथ रहकर लड़ना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी भी यही चाहती है कि ज्यादा सीटों पर वो लड़े, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी यही चाहती है कि ज्यादा सीटों पर लड़े, अजित पवार की एनसीपी भी चाहती है ज्यादा सीटों पर लड़े, उधर महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां भी चाहती हैं कि ज्यादा सीटों पर लड़े। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टियां अकेले लड़े। और इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत समय से चुनाव हुए नहीं है। सभी पार्टियां चाहेंगे कि इस बार बीएमसी पर उनका वर्चस्व हो और वो जीत करके आए। फिलहाल जो भी नतीजे होंगे वो तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे सरगर्मियां धीरे धीरे ही सही, स्लो ही सही, लेकिन बढ़ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। हो सकता है अगले महीने से थोड़ा और तेज हो जाए, लेकिन हमारी नजर लगातार इन खबरों पर बनी रहेगी, चाहे जितनी भी तेज हो जाए। हम अब तक लेके खबरें महाराष्ट्र की आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।